नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फो अड्डा पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लॉकडाउन 3.0 के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस तीसरे लॉकडाउन के दौरान क्या क्या नियम जो हैं हमारे देश में बनाए गए हैं और किस तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग कलर्ड जोन्स में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉकडाउन के एक्सटेंशन की। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है अनाउंस किया है कि हमारे देश में जो लॉकडाउन है उसे 2 और हफ्तों के लिए बढ़ाया जाएगा। जो कि सबसे पहले जो लॉकडाउन था वो 25 मार्च को लागू किया गया था। उसके बाद पहली बार जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड किया गया था, वो 14 अप्रैल 2020 को किया गया था। और अब जो है 4 मई से जो है तीसरा लॉकडाउन भी लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब जानते हैं ऑर्डर के बारे में। तो ये जो ऑर्डर है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी किया है। तो इस ऑर्डर में लिखा गया है कि ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, इसके दौरान जो लॉकडाउन है पूरे देश में एक्सटेंड किया गया है। तो अब बात करते हैं कि हमारे जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे देश की, उनको किस तरह से कलर्ड क्लासिफिकेशन या कलर्ड जोनिंग की गई है। तो सबसे पहले जो है ग्रीन जोन आता है, उसके बाद ऑरेंज जोन आता है और उसके बाद रेड जोन आता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये नंबर ऑफ एक्टिव केसेस और डबलिंग रेट ऑफ द कंफर्म्ड केसेस, नंबर ऑफ केसेस और एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग के बेसिस पे किया गया है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि ये जो 3 ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन हैं इनको किस तरह से डिफाइन किया गया है। वो सभी एरियाज़ जिनमें अभी तक पिछले 21 दिनों में कोई भी कंफर्म्ड कोविड-19 केस नहीं आया है, उन एरियाज़ को ग्रीन जोन के रूप में क्लासीफाई किया गया है। अब दूसरे नंबर आता है रेड जोन। तो रेड जोन को हम हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स भी कहते हैं। ये जो है सबसे ज़्यादा कोविड-19 इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और ये जो रेड जोन है ये क्लासीफाई किए गए हैं डबलिंग रेट ऑफ कंफर्म्ड केसेस के बेसिस पे, एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग के बेसिस पे और जो सर्विलेंस फीडबैक आती है हमारी डिफरेंट स्टेट्स से उसके बेसिस पे। तो अब बात करते हैं ऑरेंज जोन के बारे में। ये वो जोन्स हैं, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें बहुत कम कोविड-19 केसेस जो हैं पाए गए हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की। तो पूरे देश में लगभग 733 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो क्लासीफाई की गई हैं, जिनमें से 130 डिस्ट्रिक्ट्स को रेड जोन क्लासीफाई किया गया है और 284 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उन्हें एज अ ऑरेंज जोन क्लासीफाई किया गया है और 319 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्हें ग्रीन जोन क्लासीफाई किया गया है। तो आप इन आंकड़ों में देख सकते हैं कि लगभग आधे से ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें रेड जोन और ऑरेंज जोन की कैटेगरी में रखा गया है। तो अब जानते हैं कि कौन कौन जो है इन जोन्स को, इन डिस्ट्रिक्ट्स को कैटेगराइज कर सकता है। तो सबसे पहले स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दी है कि वो भी जो है रेड और ऑरेंज जोन को कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के पास पावर नहीं है कि वो किसी भी रेड और ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में क्लासीफाई कैटेगराइज कर सकें। तो ये जो पावर है रेड और ऑरेंज जोन्स को ग्रीन जोन में कैटेगराइज करने की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखी है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो जो है डिफरेंट रेड जोन्स, ऑरेंज जोन्स और ग्रीन जोन्स की जो लिस्ट है वो वीकली बेसिस पे अपडेटेड लिस्ट जो है वो पूरे देश में जो है जारी करेगी। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन्स कि कौन कौन से जो जोन्स हैं जिन्हें कंटेनमेंट जोन्स की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। तो कंटेनमेंट जोन्स में वो सारे एरियाज़ आएंगे जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ हैं और इनमें जो है, और ये जो कंटेनमेंट जोन है ये रेड और ऑरेंज जोन के बीच आते हैं। और ये जो जोन्स ऐसे जोन हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कोविड-19 के केसेस पाए गए हैं। तो ये जो कंटेनमेंट जोन है इन्हें जो है स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और लोकल डिस्ट्रिक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डेजिग्नेट करेगी। उसके बाद जो है लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये इंश्योर करेगी कि ये जो कंटेनमेंट जोन है इनमें 100% लोगों के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनमें आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड हो सके। उसके बाद जो है ऐसे जो कंटेनमेंट जोन है इनमें सिर्फ मेडिकल इमरजेंसीज और एसेंशियल सप्लाईज़ की जो है मूवमेंट है, बस यही जो है अलो की जाएंगी। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं कंटेनमेंट जोन में
होंगे। तो इनमें काफ़ी स्ट्रिक्ट पैरामीटर लॉग जो है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का रहेगा कंटेनमेंट जोन्स पर, और क्लियर जो है एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो हैं डिफाइन किए जाएंगे। उसके बाद जो है लोगों की जो है मूवमेंट भी पूरी तरह से रोकी गई है, एक्सेप्ट जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में जो काम कर रहे हैं और मेडिकल इमरजेंसीज से रिलेटेड जो काम है, उनमें जो है लोगों की मूवमेंट को जो है नहीं रोका गया। अब उसके बाद जो है इन्फ्लक्स ऑफ नो अनचेक्ड इन्फ्लक्स ऑफ द पीपल एंड ट्रांसपोर्ट। तो बिना जो है परमिशन के जो है ना तो ट्रांसपोर्ट और ना ही लोग जो हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अंदर बाहर जा सकेंगे। और जो है लोगों की जो है, जो लोग डिस्ट्रिक्ट से अंदर या बाहर जा रहे हैं, उनकी जो है पूरी डिटेल्स जो हैं वो भी जमा की जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं जो अलाउड हैं। तो सबसे पहले इस लॉकडाउन के दौरान जो लोग माइग्रेंट वर्कर्स हैं, पिलग्रिम्स हैं या टूरिस्ट हैं या स्टूडेंट्स हैं जो दूसरी स्टेट्स में या दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में फंसे हुए थे, उन सबको जो है इस जो लॉकडाउन के दौरान जो है परमिट किया जाएगा ताकि वो अपनी अपनी जगह सेफली जा सकें। और सभी जो गुड्स ट्रैफिक है, जो कि ज़रूरी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली ट्रैफिक है, उसे भी जो है इस लॉकडाउन के दौरान परमिट किया जाएगा। और कोई भी स्टेट जो है किसी भी कार्गो मूवमेंट को नहीं रोकेगी। और ये जो कार्गो मूवमेंट्स हैं, ये जो हैं डिफरेंट हमारे इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ में जो चीज़ें जो सप्लाई करती हैं, उन्हें जो है नहीं रोकेंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं जिन्हें बाहर निकलने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। वो लोग जो 65 साल से ज़्यादा की एज के हैं, और कुछ लोगों को जिनको पहले से ही कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, और कुछ जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, और उसके बाद जो बच्चे 10 साल की उम्र से कम हैं, इन सभी को जो है घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल्स की। तो काफ़ी सारी ओपीडीज़ को और मेडिकल क्लिनिक्स को जो है परमिशन दे दी गई है। ये सारे रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन्स के जो ओपीडीज़ हैं और मेडिकल क्लिनिक्स हैं, इन सबको जो है ओपन किया जाएगा। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है, उनमें ये जो ओपीडीज़ हैं, प्राइवेट ओपीडीज़ और मेडिकल क्लिनिक्स जो हैं, इनको खोलने की जो परमिशन है वो नहीं है। अब जो है कर्फ्यू की टाइमिंग की बात करते हैं। तो ये जो कर्फ्यू है शाम को 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक जो है रहेगा। और ये जो कर्फ्यू है, इसे लागू करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकल अथॉरिटीज़ की होगी। और ये जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, ये अंडर सीपीसी की अंडर सेक्शन 144 के जो है ये रिस्ट्रिक्शन जो हैं, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं, जो वो लागू करेंगे। अब बात करते हैं कि रेड जोन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अलाउड है। तो रेड जोन्स में जो है 4 व्हीलर्स की और 2 व्हीलर्स की जो मूवमेंट है वो अलाउड है, लेकिन 4 व्हीलर्स में सिर्फ 2 लोग ही जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। और ये जो 2 लोग हैं, इनमें से एक जो है वो ड्राइवर होगा। और जो 2 व्हीलर्स हैं, उन्हें जो है रेड जोन में उन पे जो है सिर्फ एक ही राइडर को अलाउ किया जाएगा। और जो पिलियन राइडर है, जो दूसरा व्यक्ति जो बाइक पे बैठता है, उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद काफ़ी सारी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को भी परमिशन दे दी गई है, जैसे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं जो, और काफ़ी सारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो एसेंशियल गुड्स में लगे हुए हैं, जैसे कि ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस का काम कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उनको भी जो है परमिशन दे दी गई है। साथ ही साथ आईटी, हार्डवेयर और जूट इंडस्ट्रीज़ को भी काम करने की परमिशन दे दी गई है। अब जो है काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं, उनकी भी परमिशन दी गई है, लेकिन इसकी एक शर्त है कि जो वर्कर्स हैं वो ऑन साइट ही प्रेजेंट हों। यानी जो वर्कर्स काम करने वाली जगह पर ही रहते हैं, अगर वर्कर्स काम करने वाली जगह पर ही रहते हैं, तो उन्हीं को जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में काम करने की परमिशन दी गई है। और इसमें कोई बाहर का मजदूर जो वर्कर है वो नहीं आ सकता। उसके बाद एक बात और बता दूं कि रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी जो है उनकी कंस्ट्रक्शन की जो परमिशन है वो भी दे दी गई है। अब बात करते हैं कि रेड जोन में क्या क्या चीज़ें
अलाउड हैं। जो हमारी कॉलोनी की जो नेबरहुड शॉप्स हैं, जो रेजिडेंशियल कम्प्लेक्सेस हैं, उनके आसपास की जो शॉप्स हैं उन्हें भी खोलने का जो है ऑर्डर दे दिया गया है। और इसमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं बनाई गई है। किसी भी तरह की अगर शॉप्स हैं जो हमारी कॉलोनीज़ में या रेजिडेंशियल कम्प्लेक्सेस में हैं, उन्हें जो है सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खोलने का जो है ऑर्डर दे दिया गया है। उसके बाद जो काफ़ी सारी ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ हैं जो रेड जोन्स में हैं, उन्हें भी परमिट किया गया है। प्राइवेट ऑफिसेज़ को भी ऑपरेट करने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि इसमें कोई भी 33% स्ट्रेंथ से ज़्यादा लोग जो है एट अ टाइम काम नहीं करेंगे। काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज़ को भी फंक्शनिंग की जो है परमिशन दे दी गई है। इनमें जो हैं सीनियर ऑफिसर्स जो हैं डेप्यूटी सेक्रेटरी के लेवल के, वो जो है काम कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें जो है उनमें भी 33% से ज़्यादा स्टाफ जो है प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद जो है काफ़ी सारे फाइनेंशियल सेक्टर में, जैसे कि बैंक्स हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई, इन सबको भी काम करने की परमिशन दे दी गई है। कुरियर और पोस्टल सर्विसेज को भी खोल दिया गया है। उसके बाद जो है आंगनवाड़ीज़ के वर्किंग को भी जो है परमिट कर दिया गया है। अब जो बात करते हैं रूरल एरियाज़ की, यानी कि जो रूरल एरियाज़ हैं, रेड जोन्स के रूरल एरियाज़ हैं, उनमें क्या क्या काम करने की परमिशन मिली है। तो जो भी इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो रूरल एरियाज़ में हैं, उनको भी परमिट किया गया है। जो नरेगा के वर्कर्स हैं उनको भी परमिट किया गया है। और जो रूरल एरियाज़ में जो हैं सभी प्रकार की दुकानें हैं, जो उन्हें खोलने की परमिशन है वो भी दे दी गई है। एक्सेप्ट जो शॉपिंग मॉल्स हैं उन्हें परमिशन नहीं दी गई है। उसके बाद एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़, प्लांटेशन एक्टिविटीज़, इन सभी एक्टिविटीज़ को करने की परमिशन दे दी गई है। उसके बाद रेड जोन में क्या क्या अलाउड नहीं है। साइकिल रिक्शाज और ऑटो रिक्शाज जो हैं उन्हें अलाउ नहीं किया गया है। टैक्सीज और कैब एग्रीगेटर्स हैं उनको भी परमिशन जो है नहीं दी गई, ये भी बंद रहेंगे। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बसेस हैं वो भी नहीं का चलेंगी। बार्बर शॉप्स, स्पाज और सैलून्स जो हैं उन्हें भी जो है खोलने की परमिशन नहीं दी गई है। अब बात करते हैं कि ऑरेंज जोन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं अलाउड हैं। ऑरेंज जोन में वो सभी एक्टिविटीज़ जो रेड जोन में परमिटेड हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ऑरेंज जोन में भी परमिटेड हैं। उसके बाद टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को भी काम करने की परमिशन दे दी है, लेकिन सिर्फ, और ये जो कैब्स हैं इनमें सिर्फ एक ड्राइवर और एक पैसेंजर ही ट्रैवल कर सकता है। उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जो है लोगों की और व्हीकल्स की, वो भी अलाउड कर दी है, लेकिन कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ ही जो है ये व्हीकल्स कर सकते हैं। अगर इन व्हीकल्स को किसी एक्टिविटीज़ के एसेंशियल सर्विसेज की जो है परमिशन दी गई है, तभी ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट हो सकती है। और जो 4 व्हीलर व्हीकल्स हैं ऑरेंज जोन में, उनमें मैक्सिमम 2 पैसेंजर बैठ सकते हैं और साथ में एक ड्राइवर भी जो है अलाउड है। उसके बाद जो ऑरेंज जोन है उनमें पिलियन राइडिंग भी अलाउड है, यानी जो एक 2 व्हीलर आदमी चला रहा है उसके साथ पीछे दूसरा आदमी भी बैठ सकता है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने पूरे देश में जो है क्या क्या डायरेक्शंस दी हैं। अब पब्लिक प्लेसेस में क्या क्या डायरेक्शन दी हैं। गवर्नमेंट ने जो है फेस कवर जो है उसको कंपलसरी कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग को कंपलसरी किया है। उसके बाद किसी भी पब्लिक प्लेस में जो है 5 लोगों से ज़्यादा गैदरिंग नहीं की जा सकती। कोई भी मैरिजेज़ हैं तो उनमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग मैंडेटरी है, और किसी भी मैरिज में 50 लोगों से ज़्यादा लोगों को गैदर होने की परमिशन नहीं है। अब बात करते हैं फ्यूनरल्स और लास्ट राइट की। तो फ्यूनरल्स और लास्ट राइट में भी सोशल डिस्टेंसिंग मैंडेटरी है, और उसमें किसी भी फ्यूनरल और लास्ट राइट्स के प्रोग्राम में 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। और पब्लिक प्लेसेस में लिक्वर, पान, गुटखा खाने को भी कम्प्लीटली बैन किया गया है। और जो शॉप्स हैं जो लिक्वर, पान, गुटखा और टोबैको बेचती हैं उन्हें भी खोलने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसमें भी मैंडेटरी रखी गई है। और साथ में ये जो शॉप्स हैं लिक्वर, पान और गुटखा की, इनमें 5 पर्सन से ज़्यादा को आने की परमिशन
नहीं है एट अ टाइम। उसके बाद हम बात करते हैं वर्क प्लेसेस की। तो वर्क प्लेसेस में भी क्या क्या जो रूल्स हैं वो गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं, उनमें बात करते हैं। सबसे पहले फेस कवर जो है वर्क प्लेसेस में भी, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्क प्लेसेस में काम कर रहे हैं उनके लिए फेस कवर जो है कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी है। और जो एम्प्लॉयर है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपर जो लोग उस वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं उन लोगों का प्रॉपर जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखे, और उनके जो बैचेस जो काम करते हैं उन्हें जो है शिफ्ट्स में काम करवाए, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। और हर एक वर्क प्लेस में थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर्स का होना जो है मैंडेटरी है। और जो लोग 65 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं, जिनमें कोई पहले से प्रॉब्लम है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और जो चिल्ड्रन हैं, वो भी वर्क प्लेसेस में उनको परमिशन जो है जाने की नहीं दी गई। अब बात करते हैं ग्रीन जोन में क्या क्या परमिशन दी गई हैं। तो जो जो ग्रीन जोन्स में जो जो एक्टिविटीज़ ऑरेंज जोन और रेड जोन में परमिट की गई हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ ग्रीन जोन्स में भी जो हैं परमिटेड हैं। लेकिन ये जो एयर ट्रैवल है, रेल है, मेट्रो है, इन सबको जो है परमिट नहीं किया गया है। ये सारी एक्टिविटीज़ जो नहीं होंगी। इंटरस्टेट मूवमेंट जो है वो भी ग्रीन जोन्स में नहीं होगी। उसके बाद स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, ये सारे बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल्स, मॉल, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस भी बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और बाकी अलग तरह की जो गैदरिंग्स हैं, रिलीजियस गैदरिंग हैं, ये सारी इन सब की जो है परमिशन नहीं दी गई है। और बसेस जो हैं वो ऑपरेट कर सकती हैं ग्रीन जोन्स में, लेकिन उन्हें जो पैसेंजर्स हैं वो 50% सीटिंग कैपेसिटी के 50% पैसेंजर्स ही बिठाने होंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो धन्यवाद।